हेलो बच्चों, और क्या हाल है। हम क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायमेंशन एनालिसिस यानी बीमीय विश्लेषण में उसके आंकिक प्रश्नों को कर रहे थे। आज का जो आंकिक प्रश्न है आपका यह है 2.3 उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात सभी लोग चाहे उष्मा को चाहे ऊर्जा का हो, दोनों का मात्रक कितना है, कैलोरी है। और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। ठीक है। जहां दिया गया आपका 1 जूल बराबर क्या दिया गया, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में 1 जूल बराबर 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ठीक है। और मान लीजिए कि हम मात्रकों को किसी ऐसी प्रणाली में, ठीक, जिस प्रणाली की जानकारी हमको ना हो, ठीक है ना, प्रणाली में प्रयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का जो मात्रक है वह अल्फा kg, द्रव्यमान का मात्रक कितना हो जाए, अल्फा kg के बराबर, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर और समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर हो जाए। ठीक है। यह प्रदर्शित कीजिए, यानी ये दिखाना यानी सिद्ध करना है कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का जो परिणामी होगा क्या होगा, ये जो नए मात्रक हम ढूंढ रहे हैं उसका जो परिणामी क्या है, कैलोरी में कितना हो, ये हो। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि उष्मा का जो मात्रक होता है यानी उष्मा की बीमा होती है या ऊर्जा की बीमा, यहाँ ले लेते हैं ऊर्जा की बीमा। ऊर्जा की बीमा क्या होती है जानते हैं, ml स्क्वायर T⁻²। ये किसके है, ऊर्जा की बीमा है। बात सही है, ये है। अब आप जानते हैं कि जो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज करने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, N1U1 बराबर N2U2। ठीक है। जहां पर N1 क्या है, पहले पद्धति के मात्रक का आंकिक मान, N2 क्या है, दूसरे पद्धति का आंकिक मान, U1 क्या है, पहले पद्धति के मात्रक, ठीक है, किस पद्धति में, CGS में है, MKS में है, FPS में है, ठीक है। और U2 दूसरे पद्धति का जो मात्रक है ये हो जाएगा U2 के बराबर। ठीक है। अब देखिएगा SI पद्धति में आपका दिया गया है, यानी इस तरह से ये मात्रक है, पढ़ लीजिए। तो N1 ब्रैकेट में M1 L2 M1 L1 स्क्वायर T1-2 ये बराबर हो जाएगा N2 के, और U1 बराबर क्या जाएगा भाई, U1 के लिए हम U1 L1 T1 लिखे तो U2 के लिए क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका M2 L2 स्क्वायर और T2 पे -2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिख लीजिए जो दिया गया है SI पद्धति में, किसमें है, SI पद्धति में क्या है, N1 बराबर है कितना, 4.2, ठीक, जूल। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक दिया गया है यानी M1 बराबर दिया गया है 1 kg, ठीक, और लंबाई का मात्रक यानी L1 बराबर दिया गया है, ठीक है ना। L1 बराबर क्या है, 1 मीटर, यहाँ ले लेते हैं मीटर, ठीक है ना। उसके बाद T1 बराबर दिया गया है, क्या है T1 बराबर, 1 सेकेंड हो गया। अब नई पद्धति का जो मात्रक है यानी नई पद्धति का ले लेते हैं, नई पद्धति में क्या है, N2 आपको पता करना है, ठीक, N2 क्या करना है, पता करना है, ये हमको ज्ञात नहीं है। M2 दिया गया है आपका अल्फा kg, क्या दिया गया है, अल्फा kg। L2 बराबर दिया गया है बीटा मीटर, ठीक, और T2 बराबर दिया गया है क्या, गामा यस मतलब क्या हो, गामा सेकेंड। ठीक, ये सारे मान को इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में मान लेते हैं, इसका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, सब मान उठा के रखिए,
n1 बराबर कितना, या यहाँ से n2 बराबर निकाल लेंगे क्योंकि n2 का मान निकालना है। तो n2 बराबर हो जाएगा n1, ठीक, m1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 बटे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में m2 L2 स्क्वायर और T2 माइनस 2। बात समझे? सही है। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं, कहीं नीचे करने जाए। अब n2 बराबर हो जाएगा आपका, बराबर लिखेंगे n2 बराबर, ये ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने आप सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी कोष्टक में लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए बड़े कोष्टक में लिखिए या मझले कोष्टक में, कोई दिक्कत नहीं। तो m1 बटे m2 एक हो गया, फिर दूसरे में L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, बात समझे। फिर उसके बाद T1 बटे T2 का माइनस 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब m1 m2 L1 L2 T1 T2 का मान रख दीजिए। अब ये हो जाएगा बराबर में 4.2, 4 क्या है 2 हो गया, ब्रैकेट में 1 kg बटे अल्फा kg, बात समझे। और यहाँ पे 1 मीटर बटे बीटा मीटर, बीटा मीटर स्क्वायर। फिर T1 का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड बटे गामा सेकेंड का होल स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, केजी से केजी कट गया, बचेगा क्या हमारे पास, n2 बराबर हो जाएगा आपका 4.2 बटे 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा स्क्वायर और 1 बाई गामा माइनस 2, ठीक। ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली इसका m2 का मान 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 और गामा माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। हमको इसे तो करना था, आ गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक ना, ठीक। नोट कर लीजिए, कुछ था नहीं, केवल इसको देखेंगे, उसमें ऊर्जा एक मात्रक कैलोरी है, इतना जूल के बराबर होता है, ये जूल की मात्रक दिया मान है, ठीक है, इसका मात्रक दिया गया 1 जूल बराबर। मान लेंगे कोई ऐसी प्रणाली जिसका मात्रक क्या है, अल्फा द्रव्यमान का, अल्फा केजी, लंबाई का बीटा मीटर है और समय का गामा सेकंड के बराबर है। और ये भी दिखाना था इसमें कि जो नई पद्धति में कैलोरी का परिणाम ही आएगा वो कुछ इतना आना चाहिए, ठीक है। हम क्या किए, सारे लोग जानते हैं ऊष्मा का बीमा क्या होता है, ml स्क्वायर T माइनस 2 होता है, ठीक। तो जो पद्धति को चेंज करने का सूत्र बताया गया होगा पिछले वीडियो में देखिए, पिछले वाले वीडियो में है, मतलब 2-3 वीडियो पहले वाले में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस वाले फार्मूले का जिक्र उसमें किया गया है, N1U1 बराबर N2E2, ठीक है। वहां से हम क्या करेंगे, N1 ये है आंकिक मान, उसका मात्रक, N2 दूसरे पद्धति का आंकिक मान, इसका मात्रक हो गया। हमको निकालना था ये वाला निकालना था, ये सब तो दिया गया वैसे लिख देंगे, ये निकालना तो N2 बराबर N1, इसको भाग दे देंगे, भाग देने के बाद सबको अलग अलग कर देंगे, एक साथ कर देंगे, एक साथ करेंगे तो जो मात्रक हैं मान है उसको रखेंगे, बाकी केजी से कट जाएगा, मीटर से कटेगा, सेकेंड से कट जाएगा, बाकी मिलेगा 4.2 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा स्क्वायर 1 अपन गामा पर माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, बात समझे। इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब सही नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 2.5 क्वेश्चन नंबर है, लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया है, ठीक है ना, लंबाई का कोई ऐसा मात्रक मान लेते हैं जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है 1,
लंबाई का कोई ऐसा मात्रक मानेंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, एक है। एक लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना। जो लंबाई का नया मात्रक है उसके बीच में क्या करना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पर इस प्रकाश इस दूरी को तय करने के लिए 8 मिनट और 20 सेकेंड लगाता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो दिया गया है आप लिख लीजिए। क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि c बराबर 1, c बराबर क्या है, 1 है। एक और उसका मात्रक नहीं पता, कह रहा है कि नया मात्रक है, तो मान लेते हैं यूएस। क्या मान लेते हैं, UN मान लेते हैं, UN मान लेते हैं, ठीक। तो बड़ा लिख लेते हैं UN, ये हो गया। और फिर दे रहा है आपका एक है लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना, जिसमें लिख देते हैं, जिसमें है ना UN क्या है, नया मात्रक है, इसका लंबाई का नया मात्रक है। बात समझे। अब देखिएगा यहीं पे समय दिया गया है, कितना समय प्रकाश इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय देता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। यानी समय दिया गया है आपको t बराबर 8 मिनट और क्या है आपका 20 सेकेंड। चेंज करेंगे, 8 मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 8 गुणे 60 धन 20 सेकेंड, तो ये है सब हो गया सेकेंड। और ये हो जाएगा आपका 8 चौक 8 टाइम 8 छक 72, 8 टाइम 0 कलम 0, 8 छक 48, 480 प्लस 20 मिला के कितना हो गया, 500 सेकेंड। ये क्या हो गई कि प्रकाश इतनी दूरी इतने समय में दूरी पृथ्वी पर चल जा रही है। यानी प्रकाश की जो चाल है, यानी प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 500 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, बहुत साधारण फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे क्या है, समय। या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। चाल कितना है, 1 UN सेकेंड -1, ठीक है ना। और गुणे समय कितना लेता है, 500 सेकेंड। ये -1 ये 1 इसके पावर 1 है, ये तो कट के 0 जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। तो 5 का नाम 500 UN, यानी 500 नया मात्रक, 500 क्या है, नया मात्रक, ठीक। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद एक सवाल और बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.6, ठीक है। लंबाई मापने के लिए किस निम्न में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र, परिशुद्ध माने जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा वही यंत्र सबसे अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे दिखिए दिया गया एक वर्नियर कैलिपर्स, इसके वर्नियर पैमाने पे 20 विभाजन है, ठीक है। अगर वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है वो सबसे कम होगा तो सबसे परिशुद्ध ये माना जाएगा। दूसरा है क्या, एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर, चूड़ी अंतराल जो खाना बना होता है, चूड़ी कसी जाती है उसका जो अंतराल है 1 मिलीमीटर का है। और वृत्तीय पैमाने पर विभाजन यानी कितनी भाग में वो काटा गया है, मान लीजिए 100 विभाजन में काटा गया है, ठीक है। और तीसरा क्या है, कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सके, ठीक है। एक बार हो गया।
अब हम पहला देखते हैं ए, यानी सबका क्या करेंगे, अलग अलग से अल्पतमांक निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यहाँ लिख लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर्स, ठीक है ना, का अल्पतमांक, 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 ठीक है ना। ये बराबर हो जाएगा इसके एक खाने, यानी मुख्य स्केल के एक खाने का मान, ठीक है ना। यहाँ लिखो कि मुख्य स्केल पर, मुख्य माने मेन, मुख्य पैमाने पर या स्केल कहो, स्केल पर, ठीक है ना, एक खाने का मान, एक खाने का मान। आप जानते हैं एक खाने का मान होता है 1 मिलीमीटर, कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, बटे खानों की संख्या, यानी वर्नियर पर, वर्नियर को कितने भागों में बांटा गया है, वर्नियर पैमाने के भाग, यानी तो वर्नियर पैमाने का भाग, भाग माने कितने भाग में विभाजित किया गया है, ये बराबर आपका हो जाएगा मुख्य स्केल पर इसका खाने का मान कितना होता है, 1 मिलीमीटर, 1 एम बटे हो जाएगा पैमाने पे कितने भाग हैं, 20 भाग हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कटेगा नहीं, जाएगा, इसको भाग देंगे, यानी 1/20 एम। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा आपका 0.005, 0.05 मिलीमीटर, ठीक है ना। इस मिलीमीटर को क्या करेंगे हम, मान लीजिए सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 दशमलव और बढ़ जाएगा, है ना, 0.00 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका किसका, वर्नियर का, ए वाला। इसका अल्पतमांक कितना हो गया, 0.005। बी का देखिए, करा कि एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है, चूड़ी अंतराल कितना है, 1 मिलीमीटर का, वृत्तीय पैमाने पर विभाजन 100 है, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या हो जाएगा, लिखिए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, अल्पतमांक बराबर, ठीक है, चूड़ी अंतराल क्या होता है, चूड़ी अंतराल बटे विभाजन, ठीक ना, पैमाने पर विभाजन, पैमाने पर भाग, कितने भाग हैं उसके, यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल कितना है, 1 mm है, अब भाग कितने हैं, 100 भाग हैं। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001, ये क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। चलिए मिलीमीटर में जाएगा ना, तो 1 अंक, 100 है तो 1 अंक जाएगा, 100 है तो 1 अंक जाएगा, 100 है तो क्या हो जाएगा, 1 अंक जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बात सही है। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो 0.1 और उधर चला जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया आपका, ये हो गया स्क्रू गेज का अल्पतमांक, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे क्या, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा माने सी वाला, कह रहा है कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा के अंदर मापता है। मान लीजिए प्रकाशिक यंत्र है, उसका अल्पतमांक क्या होगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, यहाँ लिख लेते हैं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक, अल्पतमांक ये हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ बराबर कर देते हैं
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर। किसके? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक। अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 500 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 500 में तो इसका क्या हो जाएगा? यानी 5000 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब देखिए क्या हो जाएगा। आप गुणा भाग करिएगा, दशमलव है, दशमलव इधर चलाया जाएगा, ठीक ना। ये इसमें लेके जाइए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻³ है, हट जाएगा -5 सेंटीमीटर। अगर दशमलव को इधर बढ़ाना है तो हम लोग क्या करना है? इधर बढ़ाना है तो 5 माइनस है तो इसको नीचे कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 5/10⁵, यानी 4 अंक ऊपर जाएगा। 4 अंक दशमलव बाई तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा? दशमलव मान लो यहाँ है, यहाँ दशमलव है तो नीचे 5 है तो 4 अंक भागेगा, यानी 10 पे जितने घात रहेंगे उससे एक अंक एक कम जीरो लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 0.00005 सेंटीमीटर। ये है इसका अल्पतमांक। क्या है इसका? अल्पतमांक। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसको। सबका अल्पतमांक निकल गया। बर्नियर का अल्पतमांक कितना आ गया है? 0.005 सेंटीमीटर। 0.001 स्कूरेज का, यानी इससे ये कम परिशुद्ध, अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि इसका अल्पतमांक कम है। किससे? इसके अल्पतमांक से। ठीक। हम प्रकाशिक यंत्र की बात करते हैं तो सबसे कम किसका अल्पतमांक है? इसका। क्यों? क्योंकि ये 0 के 5वें स्थान तक शुद्धता पूर्वक मापता है। ये प्रकाशिक यंत्र है 0 के 5वें स्थान तक परिशुद्धता की माप करता है, ठीक ना। इसलिए यह अधिक परिशुद्ध माना जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः प्रकाशिक यंत्र अधिक परिशुद्धता मापेगा। सबसे अधिक परिशुद्ध माप करेगा। परिशुद्ध यंत्र है, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको।